दोस्तों नमस्कार, जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। और सभी को अपने काम में व्यस्त रहना ही चाहिए, क्योंकि खाली समय रहने से आदमी का दिमाग डिस्टर्ब होता है, वो कुछ ना कुछ इधर उधर की बातों में पड़ जाता है। ज़्यादा बात लंबी को ना खींचते हुए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप हमेशा व्यस्त रहिए, शांत रहिए और अपने काम में अधिकतर ध्यान दीजिए। दूसरे के बातों पे कोई भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। खुद को संभालना है, खुद को ही अच्छा बनाना है। पूरी दुनिया अपने आप में सुधर जाएगी, क्योंकि समय का एक चक्र रहता है। सभी को समय सुधारता है। चाहे कितनों बड़े कोई घमंडी हो, कोई भी शतरंज का खिलाड़ी हो, राजा महाराजा, कोई भी चीज़ें हो, सब लोगों को कहीं ना कहीं कुदरत सुधारता है। समय का चक्र सभी के ऊपर एक बार आता है। बड़े बड़े राजा महाराजा जो है तो घुटने टेक देते हैं। जब समय का ताड़ना होता है तो सभी लोग सुधर जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, शिकायत छोड़िए, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। आपके पास जितना है ना जाने कितनों के पास उतना भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जो भी आपके पास है उसे आपको उपयोग करना है और वहीं से आपको उठना है। नहीं तो ऐसे संसार में कितने लोग ऐसे हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो जी रहे हैं और किसी को अपना दुखड़ा नहीं सुनाते हैं। मेहनत करना है और मेहनत से ही आगे इंसान बढ़ता है। हर कोई जो है तो छोटे स्तर से शुरुआत करता है और वो एक बड़ी सफलता हासिल करता है। तो मैं मोटिवेशन बताने का मेरा यही मकसद रहता है कि जो भी हमारे युवा वर्ग हैं, जो खासकर जो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कर चुके हैं, या कुछ भी काम करते हो, कहीं ना कहीं किसी को नैतिक जानकारी और जो आध्यात्मिक जानकारी है वो भी लोगों को समय समय पर मिलते रहना चाहिए। ताकि यदि 100 में से 25 लोग, 20 लोग भी यदि बुराई का रास्ता छोड़ के यदि अच्छाई के रास्ते में आते हैं तो हम समझेंगे कि हमारा वीडियो बनाने का मकसद सार्थक हो रहा है। कम से कम एक व्यक्ति भी सुधरता है तो हमारे वीडियो बनाने का जो मकसद है वो पूरा होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, जीवन में इतने व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, नफ़रत के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। जीवन में आप इतने व्यस्त हो जाइए कि पछतावा, दुख, नफ़रत के लिए समय ही ना बचे। आपके पास आप ऐसा सेट अपने आप को टाइम टेबल कर लीजिए ताकि आपके पास कोई भी बेकार काम के लिए जो है तो समय ना बचे। आप अपने काम में व्यस्त रहिए, अपने आप को उस काम में डुबो दीजिए और अच्छे से करिए। 100% अपना झोंक दीजिए। यदि आपका नुकसान हुआ है, कहीं पे कुछ तकलीफ़ हुआ है, तो उसे नज़रअंदाज करके उसके पीछे छोड़ के आपको आगे की तरफ देखना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ धोखा देना ही नहीं, धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का झूठा नाटक करना सबसे बड़ा धोखा होता है। यदि हम किसी के साथ अपनापन दिखाते हैं, हम झूठे रूप से उनको अपना कहते हैं, लेकिन उनके साथ में खड़े नहीं होते, उनकी तकलीफ़ों में, उनकी परेशानियों में हम उनको साथ नहीं देते हैं, तो ऐसा झूठा नाटक अपनापन का करने का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक धोखा है और एक दिखावा है। तो इन चीज़ों से हमको दूर रखना है। भगवान सभी के ऊपर नज़र बनाए हुए है, सबके कर्मों का हिसाब होता है, सब देखता है। समय का चक्र सभी को घुमाता है। तो यहाँ पे देखिए, संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए। एक ने कुछ मांगा नहीं और दूसरे ने देकर भी कुछ जताया नहीं, बताया नहीं। एक ने सब कुछ दे दिया, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को सब कुछ दिया, लेकिन कभी उसने अपने मुंह से, अपने शब्दों से नहीं कहा कि मैंने तुमको इतना दिया है, कि ये किया है, कि वो किया है। यदि प्रेम व्यवहार ठीक है तो आप सहयोग करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उसे शब्दों में व्यक्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो कर्म है वो आपके सामने एक दिन ज़रूर दिखने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, पत्तों के गिरने का भी एक मौसम होता है, पतझड़ का मौसम होता है। जैसे अभी पतझड़ का मौसम है, इसमें सभी पेड़ जो है तो अपने पत्ते झाड़ देंगे, उसके बाद नए पत्ते उसमें उगेंगे। तो और यहाँ पे बताया गया है कि पर इंसानों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता, उसे जहाँ अपना फ़ायदा दिखाई देता है वहीं गिर जाता है। ये
इंसान के गिरने का बिल्कुल भी समय नहीं होता, कब बदल जाए कोई कहा नहीं जा सकता। जहाँ थोड़ी सी भी दूसरे तरफ थोड़ी ज़्यादा फ़ायदा दिखाई देता है, उसी तरफ सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना जो है तो चले जाते हैं। तो ये इंसान की फितरत है और इन चीज़ों में सुधार लाना चाहिए। हर किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कुछ टाइम के लिए लोभ लालच में आकर जो है तो आप पुराने रिश्तों को, किसी को भी आप छोड़ के जाते हैं, परिवार को छोड़ते हैं, रिश्तों को छोड़ के जाते हैं, तो ये अच्छा बात नहीं है। और धोखा देने वाले अक्सर बहुत मीठा बोलते हैं। इस चीज़ को गहराई से समझना चाहिए और बहुत लोग जो है तो नहीं समझ पाते हैं। जहाँ भी आपको मीठापन, अधिक मीठापन दिखाया जाता है, वहाँ धोखा देने वाले लोग होते हैं। और जो सच बोलता है वो कड़वा ज़रूर लगता है, लेकिन हमारे फ़ायदे के लिए होता है। और सच बोलने वाले हमेशा कड़वे लगते हैं। जो सच बोलता है वो कड़वा लगता है, लेकिन वो हमारे जीवन के लिए अच्छा बोलते हैं और सही बोलते हैं, जिससे हमारा जो है तो जीवन में सुधार होता है, हम आगे बढ़ते हैं और उनकी बातों को हमको फॉलो करना चाहिए। घर में किचन सेट, सोफ़ा सेट, डिनर सेट, सोना चांदी के सेट, सब कुछ वेल सेट हो, लेकिन घर में रहने वाले ही अपसेट हों तो फिर कोई मतलब का नहीं है। आपके पास पूरी संपत्ति है, सब कुछ है आपके पास, जो भी सुख सुविधाएं हैं वो सारी चीज़ें हैं आपके पास, गाड़ी, मोटर, सोफ़ा, जो भी यहाँ लिखा गया है कि डिनर सेट, सोफ़ा सेट, सोना चांदी, धन दौलत, सब कुछ है, लेकिन आप मानसिक रूप से हमेशा अपसेट रहते हैं। आपके पास, आपके परिवार में कोई तालमेल नहीं है, तो इन सब दौलतों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। नीयत अगर साफ़ हो तो ऊपर वाला कभी भी झुकने नहीं देता, ना किसी की नज़रों में, ना किसी के कदमों में। यदि आपकी नीयत अच्छी है, आप कोई बुरा काम नहीं करते हैं, आप लोगों के साथ धोखा नहीं करते हैं, लोगों को आप जो है तो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, आपकी नीयत अच्छी है, आप विचारों में भी बुरे काम को नहीं लाते हैं, तो भगवान भी आपको किसी के सामने झुकने नहीं देगा। आप जो भी काम करते हैं वो सब काम आपका सफल होगा और ये 100% बात है। मुफ्त में सिर्फ माता पिता, माँ बाप का ही प्यार मिलता है, उसके बाद हर रिश्ते के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। इस बात को तो 100% लोगों को मानना चाहिए। माँ बाप ही इस संसार में ऐसा है जिसका प्यार हमें जो है तो मुफ्त में मिलता है, और उसके बाद हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। चाहे हम दोस्ती करें, कुछ भी करें, चाहे प्यार मोहब्बत, जो भी शादी विवाह जो भी होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमको जो है तो चुकाना ही पड़ता है। माँ बाप ही ऐसा इस संसार में भगवान है जिसके लिए जो है तो हमें मुफ्त में सब कुछ दिए हैं और देते रहेंगे। जब तक हैं तब तक देते रहते हैं। माँ बाप को हमें नहीं भूलना चाहिए। और स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ है, विवाद छोड़ दो तो संबंधों को लाभ है, और यदि व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो पूरे जीवन को लाभ है। यदि आप खाना खाते हैं, स्वाद से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको अच्छा सा भोजन मिल रहा है, आप उसको खा रहे हैं, पूरा पेट आपको भर रहा है, तो वो उससे आपको लाभ हो। आपको जो है तो स्वाद में ध्यान नहीं देना है। तो आपको स्वाद में ध्यान नहीं देना है, भोजन में ध्यान देना है कि आपका भोजन तैयार है, आपको मिल रहा है। भगवान की शुक्रिया करें कि आपको भोजन मिल रहा है और जो है तो आपका पेट भर रहा है। और व्यर्थ चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जीवन में चिंता करने से कोई मतलब नहीं है। चिंता करने से कोई परेशानियां हल नहीं हो जाएंगी, बल्कि उन परेशानियों का हमें हल ढूंढना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई भी इंसान उम्र के हिसाब से समझदार नहीं होता है, बल्कि जीवन में मिले हुए दुख, दर्द और परिस्थितियों की वजह से समझदार होता है। कोई भी इंसान उम्र के हिसाब से जो है तो समझदार ये नहीं हो पाता है, लेकिन जब तक उसके जीवन में कोई ऐसा कोई घटना ना हो जाए, कुछ दुख दर्द ना मिल जाए, कोई ठोकर ना मिल जाए, तब तक वो समझदार नहीं हो पाता है। और ज़िंदगी में सबसे बड़ा सुकून उन रिश्तों में मिलता है जहाँ शब्द कम और समझ ज़्यादा होती है। तो ज़िंदगी में यदि आप सुकून चाहते हैं तो रिश्तों में आपको जो है तो शब्द कम और समझ ज़्यादा रखना चाहिए। बोलने से ज़्यादा बड़बड़ाने से कोई मतलब इसमें है नहीं। आपको समझ का सहारा लेना है और कम बोलना है। सही बोलिए, कम बोलिए, लेकिन अच्छा बोलिए और सही बोलिए, ताकि आपकी बातों से किसी को नुकसान ना हो, किसी को बुरा ना लगे। और मन और आत्मा में से यदि किसी एक की सुननी पड़े तो आत्मा की सुननी चाहिए, क्योंकि मन अक्सर भटकता रहता है। ये सही बात है। जीवन की मूल स्रोत जो भी अच्छाई बुराई होते हैं वो सिर्फ मन का खेल है, और यदि आप अपने मन को सुधार लेते हैं तो आपको बुरे कर्म
करने से सिर्फ मन रोक सकता है, मन भटकावा होता है और आत्मा की सुनना चाहिए। यदि आपका आत्मा कहता है कि ये काम बुरा है तो आपको उसको नहीं करना है। मन का क्या है कि भटकते रहते हैं। तो वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद रहता है कि जो भी हमारे युवा वर्ग हैं, जो भी उनको हम कोशिश करते हैं समझाने की, यदि वो मोटिवेट रहना चाहते हैं इन चीज़ों को विशेष रूप से फॉलो करें। भले मैं वीडियो के माध्यम से आपसे कहता हूं, यदि आपको कहीं भी इस तरीके से कोई जानकारी उपलब्ध होता है, आपको लगता है खुद में एक अंतरात्मा में, आप सोच के देखिए कि यहाँ जो शब्द लिखे गए हैं वो आपको यदि फ़ायदेमंद लगता है तो उसे अपने जीवन में ज़रूर लागू करना चाहिए, ताकि आपको भी उससे कुछ फ़ायदा हो। और जितना जल्दी हो सके आप जाग जाइए, अपने जिम्मेदारियों से, अपने कर्मों से आप सुधर जाइए। वीडियो बनाने का हमारा यही एक मकसद रहता है, ताकि हम लोगों को मोटिवेट करते रहें। हमारे जो युवा वर्ग है आज के भौतिक विलास के जीवन में इतना व्यस्त हैं कि वो अच्छाई बुराई को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहना है और हमें अच्छाई के रास्ते अपनाना है। वीडियो बनाने का हमारा यही एक मकसद रहता है। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक फॉरवर्ड करिए, जिसे आप चाहते हैं उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए, ताकि उनका भी हेल्प हो सके और वो भी एक बुराई के रास्ते को छोड़ के अच्छाई के रास्ते पर आ सकें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।